Hello guys, welcome to Inpal Hemotech YouTube channel and Pal Online Education Hub. Myself, Maipal Bagel. I am a business advisor and business consultant service provider, and I am also teacher of accounts, economics, business study, and mathematics. Today we will start chapter named Introduction of Accounting, Chapter 1, Class 11, Subject Accounts. चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हो तो आप मेरे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और जो आपको बेल आइकन का बटन आपको दिखाई दे रहा है उस पर आप क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको आसानी से फ्यूचर में नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई ठीक ठाक चल रही होगी। मेरे प्यारे मेरे दोस्तों, देयर इज नो टाइम वेस्ट एंड रेडी टू स्टार्ट। तो इंट्रोडक्शन काउंटिंग में क्या है? ओवर द सेंचुरी ऑफ काउंटिंग हैज रिमेन कन्फाइंड द फाइनेंशियल रिकॉर्ड कीपिंग फंक्शन ऑफ अकाउंटेंट। तो मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है? इन 1941 द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट हैड डिफाइंड द अकाउंटिंग एज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर and in terms of money, transaction and events which are in the part of a list financial character and interpreting the results thereof with a greater economic development resulting in changing of role of accounting in the scope become broader in 1960। तो सिंपल भाषा में मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग होता क्या है? मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग होता है रिकॉर्ड ऑफ क्लासिफाइंग, समराइजिंग significant manner in terms of money, transaction, event which are in the part of a list financial character and interpreting the result thereof with greater economic developing result in changing the role of accounting। तो मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग में होता क्या है? इकोनॉमिक इवेंट्स। अकाउंटिंग में होता क्या है? इकोनॉमिक इवेंट्स होता है द आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग ऑफ कम्युनिकेशन, यानी जो इवेंट है हम उसको आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, मेजरमेंट भी कर सकते हैं और रिकॉर्ड कर सकते हैं और कम्युनिकेट कर सकते हैं। इवेंट्स कहाँ पर होंगी? ऑर्गेनाइजेशन में होगी। किस लिए होगी? इंटरेस्ट ऑफ यूजर ऑफ इन्फॉर्मेशन, जो भी हमारे इन्फॉर्मेशन है उसका इंटरेस्ट ऑफ यूजर इन्फॉर्मेशन। इकोनॉमिक इवेंट क्या होती हैं? इकोनॉमिक इवेंट क्या होती हैं? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व द इकोनॉमिक इवेंट्स एंड इकोनॉमिक इवेंट्स इज नोन एज हैपनिंग consequence to a business organization which consist of transaction and which are measurable in monetary terms। इकोनॉमिक इवेंट्स क्या होती हैं जो जिसे हम मॉनेटरी टर्म में कन्वर्ट कर सकें या मेजर कर सकें, वो हमारी इकोनॉमिक इवेंट्स होती हैं। जैसे कि सेल ऑफ मर्चेंडाइज ऑफ कस्टमर्स, रेंडरिंग सर्विस टू कस्टमर्स बाय एबीसी लिमिटेड, परचेज ऑफ मटेरियल फ्रॉम सप्लायर्स, पेमेंट ऑफ मंथली रेंट टू लैंडलॉर्ड, यानी कि इकोनॉमिक इवेंट्स होता क्या है? इकोनॉमिक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व्स इकोनॉमिक इवेंट्स एंड इकोनॉमिक इवेंट्स इज नोन एज हैपनिंग एज कंसिक्वेंस टू ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच कंसिस्ट ऑफ ट्रांसैक्शन एंड विच आर मेजरेबल इन ए मॉनेटरी टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल, परचेज ऑफ मशीनरी, इंस्टॉलेशन, कीपिंग इट रेडी फॉर मैन्युफैक्चरिंग, एंड इवेंट विच comprise number of financial transactions such as buying machine, transaction machine of site, preparation of installation of machine, expenditure incurred on installation, trial runs। सेकेंड क्या होता है हमारा? आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, कम्युनिकेशन। यहाँ आइडेंटिफिकेशन इट मीन्स डिटरमाइनिंग व्हाट ट्रांसैक्शन टू रिकॉर्ड, हमें कौन सी ट्रांसैक्शन रिकॉर्ड करनी है। To identify events which are to be recorded, it involves observing activity and selecting those events that are considered financial character and relate to organizations। जो भी आइडेंटिफिकेशन है उसको हम मेजरमेंट भी कर सकें और रिकॉर्डिंग कर सकें। मेजरमेंट का मतलब क्या है? इट मीन्स क्वांटिफिकेशन इंक्लूडिंग एस्टिमेट ऑफ बिजनेस ट्रांसैक्शन इनटू फाइनेंशियल टर्म्स ऑफ बाय यूजिंग मॉनेटरी यूनिट्स। रिकॉर्डिंग का मतलब क्या है? वंस इकोनॉमिक इवेंट्स आर आइडेंटिफाइड एंड मेजर्ड टर्म्स, दीज आर रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इन मॉनेटरी टर्म्स इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। रिकॉर्डिंग इज डन मैनर इन नेसेसरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑर्गेनाइजेशन क्या होती हैं?
ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू बिजनेस एंटरप्राइज। ऑर्गेनाइजेशन हम किसे कहते हैं? बिजनेस एंटरप्राइज को हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। वेदर फॉर प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट और मोटिव, उनका प्रॉफिट कमाना या ना कमाना मोटिव हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ एक्टिविटी एंड लेवल ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस। इट कैन बी सोल प्रॉपर्टी कंसर्न, पार्टनरशिप फर्म, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी, लोकल अथॉरिटी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड अदर एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होता है? इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन यानी जो लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं। कौन इंटरेस्ट दिखाते हैं? अकाउंटिंग इज मीन्स बाय विच नेसेसरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस एंटरप्राइज कम्युनिकेटेड एंड इज आल्सो कॉल्ड language of business. Many users need to financial information in order to make important decisions. These are can be divided into broad category: internal users and external users. Internal users include internal users कौन होते हैं? चीफ एग्जीक्यूटिव, फाइनेंशियल ऑफिसर, वाइस प्रेसिडेंट, बिजनेस यूनिट मैनेजर्स, प्लांट मैनेजर्स, स्टोर मैनेजर्स, सुपरवाइजर्स. एक्सटर्नल यूजर्स इंक्लूड प्रेसिडेंट, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, banks and other financial institutes, debenture holders and other lenders, tax authorities, regulatory agency and department of company affairs, etc. अकाउंटिंग सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जो अकाउंटिंग है एज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकती है। वो कैसे हो सकती है? प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन, सर्व द यूजर्स हु रियली ऑफ ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन देयर प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, provide information useful for predicting and evaluating amount of timing, uncertainty and potential cash flows effectively in meeting goals. Qualitative characters of accounting information. Qualitative character of accounting information क्या होते हैं? फर्स्ट होता है reliability, यानी हम अकाउंट्स में हम रिलायबल कर सकते हैं। reliability means the users must able to depend on information. The reliability of accounting information is determined by the degree of correspondence between that information conveys amount of transaction events have been occurred, measured and displayed. Reliable information should be free from errors and faithfully represent what it means to represent. To ensure reliability, the information disclosed must be credit variability independent of parties use same method of being neutral and faithful. सेकेंड है हमारा रिलीवेंस। रिलीवेंस, टू बी रिलीवेंट इंफॉर्मेशन मस्ट बी अवेलेबल एट टाइम, मस्ट हेल्प इन प्रिडिक्शन एंड फीडबैक एंड मस्ट इन्फ्लुएंस डिसीजन ऑफ यूजर्स बाय हेल्पिंग देम फॉर्म प्रिडिक्शन अबाउट द आउटकम्स ऑफ पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर इवेंट एंड और कन्फर्मिंग और करेक्टिंग देयर पास्ट इवैल्यूएशंस। थर्ड है हमारा अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग मीन्स डिसीजन मेकर्स मस्ट इंटरप्ट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन द सेम सेंस एज इट इज प्रिपेयर्ड, कन्वे टू देम, द क्वालिटी दैट डिस्टिंग्विश बिटवीन द गुड एंड बैड कम्युनिकेशन इन द मैसेज, फंडामेंटल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैसेज। ए मैसेज इज सेड टू इफेक्टिवली कम्युनिकेट व्हेन इट इज इंटरप्रेटेड बाय द रिसीवर। मैसेज इन द सेम सेंस ऑफ विच इज सेंडर has sent. Our accountant should present the comparable information in the most intelligent manner without sacrificing element and reliability. लास्ट ऑब्जेक्ट हमारा कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी होता क्या है? कंपेरेबिलिटी होता क्या है? इट इज़ नॉट सफिशिएंट दैट ए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज रिलेवेंट एंड रिलायबल एट द पर्टिकुलर टाइम, इट पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस और फॉर ए पर्टिकुलर रिपोर्टिंग entity, but it is equally important that users of the general purpose financial report are able to compare various aspects of entity over different time periods with the other entry. To be comparable, accounting report must be belong to common period, use common unit measurement for a format reporting. Objectives of accounting क्या होता है? Objectives of accounting. As information system, the basic object of accounting is to provide useful information to the interested group of users, both external and internal. The necessary information, particularly in case of external user, is provided form of financial statement, profit and loss account and balance sheet. These are maintained is provide additional information from time to time from the accounting records business. Thus, primary object of accounting include following. फर्स्ट हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। सेकंड क्या होता है? कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस।
मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स वीनिस ट्रांजेक्शन को होता है क्या? अकाउंटिंग इज यूज टू फॉर मेंटेनेंस ऑफ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स इवेंट्स. Even the most brilliant executive managers cannot accurately remember the numerous amount of varied transactions such as purchase, sales, receipt, payment that takes place of Venus every day. Hence, the proper and complete record of Venus transactions are kept regularly. Moreover, the record information enables the variability and fact and evidence. Second, two owners of Venus are keen to have idea about the net result of their Venus operation periodically, whether Venus has earned profit or incurred loss. Thus, another objective of accounting is to ascertain the profit earned or loss sustained by Venus during the accounting period, which can be easily worked out with the help of record of income and expense relating to the Venus by preparing the profit and loss account for period. Profit represent excess of revenue and income over expense. If the total revenue of the given period is 6 lakh, the total expense of 5,40,000, the profit will be equal to 60,000. If the however total expense exceed total revenue, the difference reflects the loss. यदि यानी कि इसका रिवर्स हो तो उस केस में हमारा लॉस हो जाएगा. यदि हमारी रेवेन्यू ज़्यादा है और हमारे एक्सपेंस कम है तो उस केस में प्रॉफिट होगा. यदि हमारे एक्सपेंस ज़्यादा हैं और रेवेन्यू कम है उस केस में क्या होगा? लॉस होगा. प्रॉफिट कब होगा? यदि हमारा रेवेन्यू ज़्यादा है और हमारा जो एक्सपेंस है वो क्या है? कम है. तो इस केस में हमारा क्या होगा? प्रॉफिट होगा. इसका रेट हमारा प्रॉफिट होगा. अब हम पढ़ेंगे बेसिक टर्म ऑफ अकाउंटिंग. अकाउंटिंग में टर्म क्या होती है? एंटिटी क्या होती है? ट्रांजैक्शन क्या होती है? एसेट्स क्या होती है? Entity means reality that has definite individual exit. Business entity means the specifically identifiable business enterprise like a superbazaar, high jewelers, ITC Limited. And accounting system is always devised a specific business entity, also called accounting entity. एंटिटी का मतलब ये है कि बिजनेसमैन अलग होता है और बिजनेस अलग होता है. दोनों को अलग अलग एंटिटी के रूप में देखा जाता है. यानी बिजनेस को ओनर के रूप में देखा जाता है और जो बिजनेस है वो बिजनेस को बिजनेस एंटिटी के रूप में देखा जाता है. सेकंड हमारा ट्रांजैक्शन क्या होता है? एन इवेंट इन्वॉल्व सम वैल्यू बिटवीन टू और मोर एंटिटी. इट कैन बी परचेज ऑफ गुड्स, रिसीप्ट ऑफ मनी, पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स इंक्लूडिंग एक्सपेंस. It can be cash transaction or credit transaction. Third क्या है हमारा? Assets are economic resource of enterprise that can be usually expressed in monetary terms. Assets are item of value used by business in the operation. For example, Superbazaar owns a fleet trucks which is used by it for delivering food stuff. The truck thus provide economic benefit to the enterprise. This item will be shown on the asset side of balance sheet. Superbazaar assets can be broadly classified two types of current asset, non-current asset. यानी एसेट को हमें एसेट से में क्या मिलता है? बेनिफिट्स मिलता है. एसेट को हम दो भागों में बांटा गया है. फर्स्ट हमारा करंट एसेट, सेकंड हमारा नॉन करंट एसेट. एसेट्स को इनको दो भागों में बांटा गया है. एसेट्स को दो भागों में बांटा गया. फर्स्ट है हमारा नॉन करंट एसेट और करंट एसेट. नॉन करंट एसेट क्या होती हैं? नॉन करंट एसेट हमारे फिक्स एसेट होते हैं. नॉन करंट इन्वेस्टमेंट होती है. डेफर्ड टैक्स एसेट्स होती हैं और लॉन्ग टर्म लोन्स एडवांस होते हैं. अदर करंट एसेट होते हैं. करंट एसेट्स क्या होती है? हमारी करंट इन्वेस्टमेंट होती है, इन्वेंट्री होती है, ट्रेड रिसीवेबल होती है, कैश एंड इक्विवेलेंट होता है, शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांस होता है, अदर करंट एसेट होता है. करंट एसेट वो एसेट होते हैं जिन्हें मॉनेटरी टर्म को एक साल के अंदर कन्वर्ट कर सकें. और नॉन करंट एसेट होती हैं जो एक साल के अंदर जो कन्वर्ट ना हो सके वो हमें नॉन करंट एसेट होती है. फिक्स एसेट क्या होती हैं? फिक्स एसेट हमारी एक टेंजिबल एसेट होती हैं. और इनटेंजिबल एसेट्स होती हैं वर्किंग कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस. टेंजिबल एसेट क्या होती हैं? टेंजिबल एसेट वो होती हैं जो दिखाई देती हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं. इंटेंजिबल एसेट वो होती हैं जिन्हें हमें दिखाई नहीं देती हैं, जिन्हें हम छू नहीं सकते, वो हमारी इंटेंजिबल एसेट होती हैं. तो टेंजिबल एसेट्स क्या होती हैं? टेंजिबल एसेट्स हमारे लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी,
जिन्हें हम दे सकते हैं, छू सकते हैं। प्लांट ये हमारे टेंजिबल एसेट होती है। इनटेंजिबल एसेट क्या होती है हमारी? गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट। इनटेंजिबल एसेट वो एसेट होती हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, ना छू सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। टर्म लायबिलिटीज़ क्या होती हैं? लायबिलिटी आर ऑब्लिगेशन और डेब्ट्स दैट एंटरप्राइज हैज़ टू पे एट सम टाइम इन फ्यूचर। लायबिलिटी एक ऑब्लिगेशन होती है जो कि हमें फ्यूचर में पे करनी पड़ती है। यदि हमने कैश पे कर दिया तो फिर तो लायबिलिटी का सवाल पैदा नहीं होता। लायबिलिटी वो होती हैं जो हमें फ्यूचर में पे करनी पड़ती है। दे रिप्रेजेंट क्रेडिटर्स क्लेम्स ऑन द फर्म ऑन एसेट्स बोथ स्मॉल एंड बिग बिजनेस फाइंड इट नेसेसरी टू बोरो मनी एट वन टाइम एंड अदर एंड टू परचेज ए गुड्स ऑन क्रेडिट्स। इसका मतलब लायबिलिटी क्या होती है? हम उधार खरीदते हैं, उसको हम फ्यूचर में पे करेंगे, उसे हम लायबिलिटी कहते हैं। लायबिलिटीज़, तो लायबिलिटी को दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है हमारी नॉन करंट लायबिलिटी, फर्स्ट होती है हमारी करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी क्या होती है हमारी? शॉर्ट टर्म बोरोविंग, ट्रेड पेबल्स। अदर करंट लायबिलिटी शॉर्ट टर्म प्रोविजन। यानी करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जो विथ इन 12 मंथ्स या 1 ईयर के अंदर पे ऑफ करते हैं। कहाँ से पे करेंगे? करंट एसेट से हम उसको पे करेंगे। नॉन करंट लायबिलिटी क्या होती हैं? नॉन करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती हैं जो मोर देन 1 ईयर यानी 12 मंथ्स के लिए बाद पे करते हैं। लॉन्ग टर्म बोरोविंग, लॉन्ग टर्म लोन्स, जो लॉन्ग टर्म लोन्स, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर टर्म लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। सिंपल भाषा में यदि लायबिलिटी क्या होती हैं? लायबिलिटी आर ऑब्लिगेशन ऑफ डेब्ट्स दैट एन एंटरप्राइज हैज़ टू पे एट सम टाइम इन द फ्यूचर। दे रिप्रेजेंट क्रेडिटर्स क्लेम्स ऑन द फर्म एसेट्स both small and big business find it necessary to borrow money at one time or other and to purchase a goods on credit। तो लायबिलिटी को दो भागों में बांटा गया है, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती हैं जो कि अब 12 मंथ्स या 1 साल के अंदर पे ऑफ कर देते हैं। नॉन करंट लायबिलिटी होती हैं जो हम 1 साल के अंदर पे ऑफ नहीं कर पाते हैं, वो हमारी नॉन करंट लायबिलिटी होती हैं। एक MCQ है, डिस्टिंग्विश बिटवीन द current and non-current liability। ये current assets and current liability are involved in the operating cycle। Distinguish between the current and non-current items। Current assets and liability are involved in the operating cycle। Current asset and liability are realized settled within 12 months। Current item are primarily for trading। Current item for cash and cash equivalents। Capital यानी बिजनेस अकाउंटिंग में मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म होती है कैपिटल। यदि कैपिटल है तो बिजनेस चलेगा। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इन द फर्म इज नोन एज कैपिटल। यानी जो इन्वेस्टर हैं, जो ओनर हैं, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले वो क्या लेके आते हैं? कैश में कैपिटल लेके आते हैं जिससे कि वो बिजनेस स्टार्ट करते हैं। यानी अमाउंट इन्वेस्ट बाय ओनर इन द फर्म इज नोन एज कैपिटल। इट मे बी ब्रोक्ड इन द फॉर्म ऑफ कैश और एसेट ऑफ बाय द ओनर ऑफ बिजनेस एंटिटी। कैपिटल इन ऑब्लिगेशन एंड क्लेम ऑन द एसेट ऑफ बिजनेस। यानी ये कैश के रूप में भी हो सकता है और एसेट के रूप में भी हो सकता है हमारी जो कैपिटल है। इट इज़ देयरफॉर शोन एज कैपिटल ऑन द लायबिलिटी साइड ऑन द बैलेंस शीट। जो हमारी कैपिटल है वो हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड शो करेंगे। सेल्स क्या होती है? सेल्स आर टोटल रेवेन्यू फ्रॉम द गुड सर्विस और सोल्ड प्रोवाइड टू कस्टमर। सेल्स में भी कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। सेल्स क्या होती है? सेल्स एक रेवेन्यू का पार्ट होता है जो हमारा कैश सेल्स हो सकती है हमारी और हमारी क्रेडिट सेल्स होती है। यानी जो भी हम गुड्स सेल कर रहे हैं वो हमारी क्या होती है? सेल्स होती है। सेल्स आर टोटल रेवेन्यू फ्रॉम गुड्स और सर्विस सोल्ड और प्रोवाइड टू कस्टमर। सेल्स में भी कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। रेवेन्यू क्या होता है? दीज आर द अमाउंट्स ऑफ बिजनेस अर्न बाय सेलिंग इट्स प्रोडक्ट्स और प्रोवाइडिंग सर्विस टू कस्टमर कॉल्ड सेल्स रेवेन्यू। Other item revenue common are many business and commissions, interest, dividend, royalty, rent। Revenue is also called income। जो revenue होती है वो हमें income कहते हैं। कौन सी income होती है वो commission, interest, dividend, royalty, rent received। Revenue is also called income। Revenue। Expense क्या होता है? Cost incurred by business in the process of earning revenue are also known as expense। यानी बिजनेस में जो भी हमें खर्चा हो रहा है उसे हम एक्सपेंस कहते हैं। जनरली एक्सपेंस आर मेजर्ड इन द कॉस्ट ऑफ एसेट कंज्यूम्ड सर्विस एंड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। इन द यूजुअल आइटम्स ऑफ एक्सपेंस डेप्रिसिएशन, रेंट, वेजेस,
सैलरी, इंटरेस्ट, कॉस्ट ऑफ हीटर, लाइट, वाटर, टेलीफोन। यानी बिजनेस में जो भी कॉस्ट इनकट हो रही है, जो भी खर्चा हो रहा है, उसे हम एक्सपेंस कहते हैं, एक्सपेंडिचर। स्पेंडिंग मनी और इनकरिंग liability of some benefit, service or properly received is called expenditure. Purchase of goods, purchase of machinery, purchase of furniture, etc. are example of expenditure. If the benefit of expenditure is executed within a year, it is treated as expense. It also called a revenue expenditure. On the other hand, the benefit of expenditure more than a year, it is called an assets, also called capital expenditure. परचेज मशीन, फर्नीचर, यानी एक्सपेंडिचर। जो एक्सपेंडिचर है वो क्या होता है हमारा, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है इसमें, और हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो बेनिफिट है वो 1 ईयर के लिए होता है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो बेनिफिट है मोर देन 1 ईयर के लिए होता है। प्रॉफिट क्या होता है, द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू पीरियड ऑफ इट्स रिलेटेड एक्सपेंस ड्यूरिंग द एन अकाउंटिंग ईयर एज प्रॉफिट, बिकॉज प्रॉफिट इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट ऑफ ओनर्स। प्रॉफिट क्या होता है, जब हमारी जो रेवेन्यू, हमारे जो एक्सपेंस से हमारा रेवेन्यू ज़्यादा होता है, उसके से हमारा प्रॉफिट होता है। जो इन्वेस्टमेंट है उन्हें मैक्सिमम क्या चाहिए होता है, प्रॉफिट इंक्रीज इन्वेस्टमेंट ऑफ ओनर। गेन्स क्या होता है, ए प्रॉफिट दैट अराइज फ्रॉम इवेंट्स ट्रांसैक्शन विच आर इंसिडेंटल टू बिजनेस सच एज सेल ऑफ फिक्स एसेट, विनिंग कोर्ट केस, एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। लॉस क्या आता है, यानी गेन एक प्रॉफिट का पार्ट होता है। लॉस क्या होता है, द एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ऑफ पीरियड ओवर द रिलेटेड रेवेन्यू, इट टर्म लॉस। यानी कि जब एक्सपेंस ज़्यादा हो, रेवेन्यू कम हो, उस केस में क्या होता है, हमारा लॉस होता है। इट डिक्रीज इट ओनर्स इक्विटी, ये हमारी ओनर्स इक्विटी जो उसे कम करता है। इट आल्सो रेफर्स ऑफ मनी, और मनी इज वर्थ लॉस्ट, कॉस्ट इनकर्ड विदाउट रिसीविंग एनी बेनिफिट इन रिटर्न इन केस ऑफ गुड्स लॉस्ट, theft or fire accident. It also includes loss of sale of fixed assets. Discount क्या होता है, discount is the deduction in the price of goods sold. It offers two ways, offering deduction agreed percentage of list price of all selling price in one way, giving the discount. Such discount is called trade discount. It is generally offered to manufacturing wholesaler and by wholesaler to retailers. After selling the goods on credit basis, the debtor may be given certain reduction in the amount due in the case they pay amount within the stipulated period or earlier. This deduction is given at time on payment on the amount payable. Hence, it is called cash deduction. The cash amount acts as interactive, encourage prompt payment by the debtor. वाउचर क्या होता है, द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ ट्रांजेक्शन नोन एज वाउचर। फॉर एग्जाम्पल, इफ द बॉय गुड्स फॉर कैश वी वी गेट कैश मेमो, इफ वी बाय ऑन क्रेडिट वी गेट ए इनवॉइस, व्हेन द मेक पेमेंट वी गेट एक्सेप्ट एंड सो ऑन। गुड्स क्या होता है, इट रेफर्स टू प्रोडक्ट्स इन विच द बिजनेस यूनिट इन डीलिंग in terms which it buying the selling a product and selling the items that purchase and use in the business are not called a goods. For example, the furniture dealer purchase chairs and tables in terms of goods, while the goods other furniture and treat is an asset. Similarly, for stationery merchant, stationery of goods whether other in the item expense or purchase. गुड्स का मतलब ये है कि यदि हम सामान खरीदते हैं वो हमारे गुड्स नहीं है। गुड्स क्या होते हैं, यदि हम गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं, यदि हम कुछ बनाते हैं, वो हमारे लिए गुड्स हैं। इट रेफर्स टू प्रोडक्ट्स इन विच बिजनेस यूनिट इज डीलिंग। यदि हम बिजनेस में डील कर रहे हैं तो हमारे के लिए गुड्स हैं। इन टर्म्स ऑफ विच इट इज बाइंग एंड सेलिंग और प्रोडक्ट एंड सेलिंग इट आइटम्स दैट परचेज फॉर यूज इन बिजनेस आर नॉट कॉल्ड गुड्स। फॉर एग्जाम्पल, for furniture dealer purchase of chairs, tables, it terms of goods, while other it is furniture and treated as an asset. Similarly, for stationery merchant, stationery is good where for others it is an item expense not purchase. ड्राइंग क्या होती है, विड्रॉ ऑफ मनी एंड गुड्स ऑनर फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज इन नोन एज ड्राइंग रिड्यूस इन्वेस्टमेंट ऑफ ओनर्स। ड्राइंग क्या होती है, यदि बिजनेस में अपने बिजनेस से पैसा निकालता है खर्चा पर्सनल यूज के लिए, उसे हम ड्राइंग कहते हैं। परचेज क्या होती है, परचेज आर टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स प्रोक्यूर्ड बाय बिजनेस ऑन द क्रेडिट
cash used for sale and trading consent. Purchase are made mercantile resale without processing in manufacturing consent. Raw material are purchased, processed further into finished goods and this sold. Purchase may be cash purchase on credit purchase. Stock what is stock? Stock क्या होता है? The stock यानी inventory. It is measure of sometimes on hand goods, spare and other items in a business. It is called stock in hand. In trading the consent, the stock hand in the amount of goods which are lying the unsold at the end of accounting. Debtors क्या होते हैं? Debtors are persons and other entity who own enterprise an amount of buying goods service on credit. The total amount of standing against such person and entity and closing date shown in the balance sheet and sundry debtor on the asset side. Debtors क्या होते हैं? यदि हम सेल करते हैं, जिससे हम उधार यानी क्रेडिट सेल करते हैं, वो हमारे डेटर बनते हैं। ये हमारी बैलेंस शीट है, उसको हमें क्लोजिंग एंड पे शो करना पड़ता है हमारे कितने के हमने उधारी माल बेचा है। वैसे हम क्रेडिटर्स क्या होता है? यदि हम उधार खरीदते हैं, जिससे हमने खरीदा वो हमारे क्रेडिटर होते हैं, जिसको हमने बेचा है उधार वो हमारे डेटर होते हैं, जिससे हम किसी और का हमने उधार खरीदा हमने वो हमारे क्रेडिटर होते हैं। क्रेडिटर आर पर्सन्स एंड अदर एंटिटी हु हैव टू पेड by enterprise an amount for providing the enterprise goods and service on credit. Total amount standing in favor of such persons or entities on closing date shown in the balance sheet as sundry creditor in the liability side. चैप्टर 1 हमारा ख़त्म हो चुका है। यदि आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।